साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो शुरू होता है, संडे के दिन जलसा होता है, बड़ी धुआंधार तकरीर की अली मीर गंडापुर ने। खैर उसके बाद FIR हुई, फिर मुकदमात दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियाँ हुई। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, किस तरफ सूरत हाल जा रही है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हम लोगों का जो आहिस्ता आहिस्ता जिस लिहाज से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो गवर्नमेंट थी इनिशियली, और अब ये पीपल्स पार्टी और PMLN की जो मुश्तरका एक गवर्नमेंट है, जिस लिहाज से ये लोग लेकर जा रहे हैं और जैसे ये लॉज पास कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ शिक्कों की वायलेशन करते हुए कर रहे हैं, इन लोगों ने आज ये जो कल हुआ था पार्लियामेंट के अंदर से, मतलब जो फीमेल के थे उनका वहाँ तस्वीरें आ रही हैं कि उनके जो कमरे थे, जो वॉशरूम से, उनके दरवाजे तोड़े गए हैं। उस चीज़ को वो किया है जिस तरीके से वहाँ से लोगों को, और ये 8 लोग नहीं है 13 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बता भी सकता हूँ उन लोगों क्या है। तो ये अगर हम एनालॉजी लेते हैं कि जो कोर कमांडर का घर था, अगर वो एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला था, तो फिर ये पार्लियामान का मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान इज एवरीथिंग। यहाँ पे आइन बनता है, यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा और हर चीज़ है। तो फिर इसके ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है, एज सिंपल एज दैट। अगर हम इस तरीके से लेकर जा रहे हैं और हम उस नहज पे लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये याद रखें कि किसी का आज ना बिलावल भुट्टो, ना मरियम नवाज, ना कोई और पॉलिटिशियन या नवाज शरीफ वगैरह, इनमें से किसी का घर अब सेफ नहीं है। ना चादर ना चारदीवारी, कोई सेफ नहीं रही, क्योंकि इन लोगों ने उस चीज़ की जो शुरुआत की है और जिन लोगों के साथ मिल के ये सारा चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोग बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इनको डर क्या है? इनको ये डर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3-4 लाख बंदा, 10 लाख बंदा जमा कर लेगी, करने दें। हमारा वहाँ पे जो जलसा हो रहा था, जो लोग उस जलसे में गए हैं, वो जलसा, सबसे पहले अगर आप वहाँ जाए, इतनी गंदी जगह है, कीचड़ था, पानी था, हर चीज़ थे, उसके बावजूद भी वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। बात नंबर्स की नहीं है, बात वहाँ पे पीसफुल बात हो रही थी। हम अगर बात किसी को कहते किसी का पेट फाड़ देंगे या कर देंगे, ये चीज़ें जलसे में चलती हैं, हर जगह चलती है। लोगों ने कहा हुआ है गंडापुर की तकरीर जो है वो सिर्फ जलसा के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करूँगा, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर जलसे की थी या वो जो भी मर्जी था, लेकिन ये चीजें पॉलिटिकल जलसों में इस किस्म की बातें लोग करते होते हैं। लोगों ने कहा हुआ है, मैं सिटिंग प्रेसिडेंट को कहा हुआ है, मैं तुम्हारा पेड़ फाड़ के उसमें से करेंगे, जलसों में ही कहा हुआ है ना। ये चीजें उन्होंने फिर उनको घसीटा सड़क पे, उनको लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटा नहीं, बल्कि खुद घसीट कर उनके सामने जाके लेट गए। ये सारी चीजें अपनी जगह पर होती है, लेकिन जिस तरीके से अभी इनके ऊपर जो केसेस किए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी चीजें, मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत गलत तरफ ये मुल्क जा रहा है। ये मुल्क पहले स्टेबल नहीं हो रहा पॉलिटिकली, आप उसको और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। जितना ये डिस्टेबलाइज होता जाएगा, हमें अभी ये मेरे ख्याल में 7 या 13 या 14 का जो सितंबर था, इसमें भी IMF ने पाकिस्तान को अपने उसमें नहीं रखा, एजेंडा में नहीं रखा। ये जब नहीं होगा, सब कुछ स्टेबलाइज नहीं होगा, कोई बंदा इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप और ज्यादा डिस्टेबलाइज होंगे, आप और ज्यादा, हमारे पास उतना गुंजाइश ही नहीं है कि हम कर सके। हमने पहले पिछले 40 साल में इस मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है। वो मुल्क जो इंडिया और चाइना से ज्यादा मालदार था, आज वो प्रॉब्लम अफगानिस्तान से ज्यादा गरीब होना शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि वी आर हेडिंग एट अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। कोई अब देखे ना, अब ये सारी सूरत खराब हो गई है। अभी तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी ये कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ अली मीर गंडापुर की उस तकरीर को भी और सारा कुछ। तो फिर अवाम अगर सड़कों पर निकलेगी या बात आगे बढ़ेगी या जलसे जुलूस होंगे, तो फिर वही टकराव होगा सर। देखिए, जलसे जुलूस जो होते हैं ना, ये एक जो डेमोक्रेसी होती है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। अच्छा, ये उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो जड़ें हैं ना, वो आवाम में होती हैं, क्योंकि बेसिकली
आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप जाते अवाम में जाते हैं जहां आपके वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं, आप वहां जाके उनके साथ कनेक्ट होते हैं और उसके बाद, और ये याद रखें, इसके लिए पैशन होता है, इसके लिए रिश्वत नहीं होती, इसके लिए कीमे वाले नान नहीं यूज़ होते, इसके लिए बिरयानी नहीं यूज़ होती, इसके लिए इस किस्म के हथकंडे नहीं यूज़ होते। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी बेस होती है वो जाते अपने अवाम के साथ मिलते हैं। हाँ, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का बेस नहीं है, जो कि हमेशा से पहले दिन से जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी सी, टेस्ट ट्यूब के लिहाज से अचानक वजूद में आ गई और उनकी हिस्ट्री है कि और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 9 मुख्तलिफ या 8 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर को, इंक्लूडिंग हिज ओन लीडर जो कि जुनेजो साहब थे, उनका तख्ता उल्टा है। इन्होंने अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आगे पीछे दाएं बाएं हर एक को ये हटाते हैं। इन लोगों ने आज तक सिवाय, अच्छा जब इनके ऊपर सख्ती आती है तो या प्लेटलेट्स गिर जाते हैं या दस्तखत करके मुल्क से बाहर जाते हैं। इनके प्रॉब्ली शायद वर्कर्स नहीं भागते, बाकी चंद एक करीबी साथी और ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, हमेशा से भागते रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पॉलिटिकल, ये इन लोगों को वो समझ नहीं आएगी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जाके अपने जो अवाम है उनके साथ घुल मिलकर या उनके दरमियान में जाके कैसे इतने बड़े बड़े जलसे कर सकती है, वो इनकी समझ से बालातर है। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वो है सेइंग है, वो कहते हैं द आईज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। जब आपका दिमाग किसी चीज को नहीं उसको पता होता तो आपकी आंख में वो बसारत ही नहीं होती कि उस चीज को देख सके। तो असल में ये सारा सिस्टम था, इनको डर ये था कि ये जितना जाके कनेक्ट होंगे ये उतना ग्रो करेंगे। इन्होंने कोशिश करने की पूरी कोशिश की है, 29 जगहों पे कंटेनर लगाए हैं। अच्छा, आप में से जितने लोग हैं जो यहाँ पे इस वक्त हैं, अगर वो इस्लामाबाद के रहायशी हैं और या पिंडी के रहायशी हैं, आप मुझे एक रास्ता बता दें जो इवन जो डेजिग्नेटेड रास्ते थे उनके ऊपर भी कंटेनर थे। इवन जो डेजिग्नेटेड, आप मुझे कहते हो कि यार तुम 4 घंटे या 5 घंटे के लिए जाओगे वहां पे, आप मेरे रास्ते में इतने वो हर्डल्स लगा लेते हो कि मैं 6 घंटे में नहीं पहुंच सकता। सर, नौबत क्यों आई कंटेनर लगाने की? फियर तो ये था ना कि किस बात का फियर था? मैं जलसे में मैं खुद भी गया हुआ था ना वहां पे जलसे में, मैं 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक जलसे में था। वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, सारे लोग खड़े थे, एक नॉर्मल जलसा था, एक नॉर्मल तरीके से था। हाँ, जोश वो वरवला था ना, वहां मैंने किसी को कीमे वाले नान खाते देखा है, ना मैंने वहां पे किसी को, तो हर चीज, तो उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम थी? नहीं, गुजारिश ये है कि आप खुद फरमा रहे हैं कि जो गंडापुर की स्पीच थी वो जलसे की स्पीच थी, और जलसे में ऐसे होता है कि आप ऐसे बड़ी-बड़ी चीजें इससे बड़ी चीजें हुई हैं। फियर ये था, जोश खिताबत होता है, लेकिन फियर ये था गवर्नमेंट को, जब हम बात की तो वो कहते हैं कि यही हमें फियर था जो उन्होंने कहा कि हम अपना उखाड़ देंगे, हम जेल तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं कि यार मैं आपको कत्ल कर दूंगा और मैं उसके बाद यहां से हिलूं भी ना, आप सिर्फ इस बेसिस में मुझे अरेस्ट करके चले जाओगे?